नमस्ते बच्चों। चैप्टर 16। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया और काफ़ी काम अभी बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। यानी आशा की शादी के लिए केवल 2 दिन बचे थे। मीनू हॉस्टल से शादी के 3 दिन पहले आई थी। कितने दिन पहले आई थी? 3 दिन पहले। शादी में तो बहुत सारी काम होती हैं। मीनू ने माँ के साथ काफ़ी काम कराया। काफ़ी काम मतलब इनफ वर्क। और भी काम कराने के लिए बाकी था। वे आने वाले 2 दिनों में करना था। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आशा मीनू की छोटी बहन है, यानी अब मीनू की छोटी बहन की शादी है। लेकिन मीनू ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। एहसास मतलब फीलिंग। उसकी बुआ जी भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी कि कहीं मीनू की बुआ जी उसे ऐसे शब्द न कहें जो उसके हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। मीनू की बुआ जी भी शादी के 2 दिन पहले आ गई थी। बुआ जी के बारे में हमें पता है ना बच्चों, वे कुछ न कुछ कहती रहती है। इसलिए मीनू के पिताजी और माँ को डर था कि बुआ जी मीनू से कुछ ऐसी वैसी बात न कहें जिसकी वजह से मीनू दुखी हो जाए, क्योंकि बुआ जी की आदत वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आदत का मतलब है हैबिट। हृदय को ठेस पहुंचाना मतलब टू हर्ट द हार्ट। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ न कहना। अवसर मिलने पर पिताजी ने बुआ जी को अलग कमरे में बुलाकर कहा, अलग कमरा मीन सेपरेट रूम, अलग कमरे में बुलाकर कहा कि वे मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ नहीं कहें। तब बुआ जी ने कहा कि वे मीनू से कुछ नहीं कहेगी। देखो अगला। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। तो बुआ जी ने कहा, अब वे मीनू से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वे पूछती है कि यानी मीनू के पिताजी से वे पूछती है कि मीनू के पिताजी बड़ी बेटी के शादी से पहले छोटी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? बड़ी बेटी की ही शादी करनी थी। बड़ी बेटी से पहले छोटी की शादी नहीं करते। अगला देखिए बच्चों। उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रतापूर्वक बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। देखो बच्चों, पिताजी ने क्या जवाब दिया। सो बुआ जी की बात सुनकर मीनू के पिताजी बोले कि आजकल कोई भी ऐसी बातों को नहीं मानते। मीनू तो पढ़ रही है, इसलिए उसकी शादी नहीं कर सकते। यह कहने के बाद पिताजी अपने काम में लग गए। व्यस्त होना मतलब बीइंग बिजी। नम्रतापूर्वक मतलब पोलाइटली। अगला देखिए। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गई। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारनी होती है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है यह रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी। देखो बच्चों यहाँ अगले दिन सुबह ही शादी की रस्में शुरू हो गई। द नेक्स्ट डे द वेडिंग रिचुअल स्टार्टेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। रस्में मतलब रिचुअल्स। एक रस्म ऐसी थी,
बड़ी बहन को ही आरती उतारनी थी। आरती उतारना मीन्स टू परफॉर्म आरती। ओके, जैसे ही उस रस्म करने का नंबर आया तो बुआ जी ने मीनू की माँ से पूछी कि ये रस्म कौन करेगी। माँ ने जवाब दिया कि आशा की बड़ी बहन मीनू है, इसलिए वही करेगी यह रस्म। मीन्स आशा's elder sister is Meenu only will do this ritual, mother said. अगला देखिए, मीनू, अरे मीनू कैसे कर सकती है, यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है। मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली। देखो, बुआ जी को बहुत गुस्सा आया। सब बुआ जी गुस्से में बोली कि यह रस्म शादीशुदा बहन ही कर सकती हैं। मीन्स शादीशुदा मीन्स मैरिड सिस्टर ओनली कैन डू दिस रिचुअल ना। मीनू की शादी नहीं हुई है, इसलिए वह नहीं कर सकती। देखो, सो शी इज टेलिंग दैट मीनू इज एन अनमैरिड गर्ल, सो शी कैन नॉट डू दिस रिचुअल। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया। मीनू के मुरझाए चेहरे को देखकर माँ उसकी मनस्थिति समझ गई और बुआ जी से बोली, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को, मीनू ही करेगी सारी रस्में। देखो बच्चों, सो ये बात सुनकर मीनू को बहुत दुख आया और उसका चेहरा मुरझा गया। चेहरा मुरझाना मतलब फेड फेस। यह देखकर मीनू की मनस्थिति माँ समझ गई और वे बोली कि आजकल कोई भी इन रस्मों को नहीं मानते, नहीं, इन सब बातों को कोई भी नहीं मानते आजकल, इसलिए मीनू ही यह रस्म करेगी। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी। पूजा का थाल सजाना मतलब डेकोरेट द प्लेट ऑफ वर्शिप। ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वही छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए। यानी मीनू ने जब रस्म करना शुरू की तब सभी महिलाएं उसे देखने लगी। यह मीनू को अस्वस्थ कर दिया। यानी ऑल ऑफ दम स्टार्टेड sarcasm. The sarcasm completely made Meenu restless. She felt all the ladies were criticizing her. निगाहें मतलब eyes, कटाक्षपूर्ण निगाहें मतलब sarcasm. देखो बच्चों अगला, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्म पूरी हो जाने पर ही वो वहाँ से हटी। बट शी कंट्रोल हरसेल्फ। जैसे ही वह अंदर कमरे में गई, एकांत में उसका हृदय रो पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयम करके आशा से बातें करनी शुरू कर दी। देखो, लेकिन जैसे ही मीनू कमरे में गई, उसका हृदय रो पड़ा। यानी उसे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। आंसू का मतलब क्या है बच्चों? टीयर्स। तब तक आशा वहाँ आई। आशा को देखते ही उसने आंसू पोंछी और आशा से बातें करने लगी। संयम करना मीन्स टू मॉडरेट। अगला देखो बच्चों, अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही खंडे रह गए थे। बच्चे एक समूह में एकत्रित होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे। देखो बच्चों, चहल पहल का मतलब है हसल एंड बजल। यानी बहुत मेहमान आए हुए थे। मेहमान मीन्स गेस्ट। बारात का मतलब है प्रोसेशन, द ब्राइडग्रूम्स प्रोसेशन। चिल्ड्रन गैदर्ड एंड वर प्लेइंग एंड अडल्ट्स वर बिजी विद देयर वर्क। अगला देखो बच्चों, शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता।
यानी शाम को कुछ रस्में थी, रस्में मतलब रिचुअल्स। उसके बाद आशा को सजाने के लिए ऊपर वाले कमरे में ले गए। मीनू और आशा की सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया और लाल रंग के साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। देखो, देखने वाले उसकी सुंदरता की प्रशंसा ज़रूर करते। ठीक है, लाल रंग के साड़ी नहीं, लहंगे, लहंगे में वो बहुत सुंदर लग रही थी। लहंगा मतलब स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस। ओके, लहंगा, आपको पता होगा लहंगा क्या है। ओके, सो पीपल वुड surely admire her beauty. Okay, she was very pretty at that time. अगला देखिए बच्चों। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती थी, क्योंकि शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। यानी आशा की शादी में पहनने के लिए मीनू ने साड़ी खरीदी थी, लेकिन उसे साड़ी संभालना बहुत मुश्किल लग रही थी। साड़ी संभालना मतलब हैंडलिंग साड़ी, आसान मतलब इजी, मुश्किल डिफ़िकल्ट। लेकिन मीनू ने विशेष तरह की साड़ी खरीदी थी उसके लिए, इसलिए उसने साड़ी ही पहनी शादी में। विशेष तौर मीन्स अ पर्टिकुलर टाइप। सो मीनू ब्रॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ साड़ी, सो शी वो साड़ी। अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों। हरे रंग की उस साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए थे, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। देखो, मीनू ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। उस साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप मतलब लाइट मेकअप। जब उसने हल्का सा मेकअप ही डाला तो उसका रंग रूप निखर आया था, यानी वो बहुत सुंदर लग रही थी। वह हमेशा साड़ी नहीं पहनती थी, इसलिए उसे अभ्यास यानी प्रैक्टिस बहुत कम था। इसलिए उसने सेफ्टी पिन लगाकर साड़ी ठीक तरह से पहनी, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। असुविधा मतलब इनकन्वीनियंस। अगला देखो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सबका स्वागत किया। इतने में ही आशा की 2 सहेलियां आ गई। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। देखो, झटपट मीन्स इमीडिएटली। झटपट तैयार होकर मीनू जब नीचे आई तो घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। मीनू ने सबका स्वागत किया और आशा की 2 सहेलियां भी वहां आई थी। जब मीनू उनसे बातें कर ही रही थी कि उसका ध्यान 2 महिलाओं पर पड़ी जो आपस में बातें कर रही थी। आकर्षित मीन्स अट्रैक्टेड। पहली महिला ने पूछा, इसकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। देखो, पहली ने मीनू के बारे में पूछा, यानी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है ना, वही बड़ी बेटी है। दूसरी महिला ने मीनू की ओर इशारा करके उसको दिखाया, मीनू को दिखाया। ठीक है। अगला, तीसरी महिला बोली, देन द थर्ड लेडी सेड, लड़की तो बड़ी भी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हुई। एंड द थर्ड सेड, द तीसरी ने कहा कि मीनू बहुत सुंदर है लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। द थर्ड लेडी सेड दैट मीनू इज वेरी प्रिटी बट व्हाई नॉट गेट मैरिड येट। इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। ये सब सुनकर पहली महिला ने कहा कि आजकल की लड़कियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी महिला, जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली,
यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। सो ये सुनकर दूसरी औरत ने कहा कि मीनू वकालत पढ़ रही है, इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया था। इनकार करना मीन्स टू रेफ्यूज़। तभी पहली बोल पड़ी, पढ़ाई के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। पहली महिला बोली कि पढ़ाई के लिए कोई भी अपनी लड़कियों को इतना जवान नहीं करते, आधी उम्र पढ़ाई करने में ही निकल जाती है। पढ़ाई के चक्कर में मतलब इन द कोर्स ऑफ स्टडीज़, उम्र एज। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। ये सब बातें सुनकर वह बहुत ऊब चुकी थी। मीनू आशा की सहेलियों से बातें कर रही थी, लेकिन वह इन महिलाओं की बातचीत सुन रही थी। ये बातें सुनकर वह बहुत ऊब चुकी थी। ऊब चुकना मतलब शी वॉज बोर्ड बाय हियरिंग ऑल दीज थिंग्स। क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। वह सोचती है कि इस समाज में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। वह शादी करे या ना करे, लोग इसकी चिंता क्यों करते हैं? समाज को किसी भी तरह चैन नहीं पड़ता मीन्स द सोसाइटी इज नॉट एट ईज इन एनी वे। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का चंचल हृदय बेचैन हो उठता। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक न आने दे रही थी। इस तरह की बातें सुनकर मीनू बहुत चिंतित होती थी, लेकिन उसका दुख कोई भी नहीं समझ पाता था। मीनू को बहुत सहन शक्ति थी। अपनी व्यथा को दिल के अंदर ही रखने देती थी, चेहरे पर न आने देती। सहन शक्ति मतलब टॉलरेंस। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। मीनू प्रसन्नतापूर्वक हर कार्य करती रही और हर कार्यक्रम में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों से तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। जयमाला का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुकी थी, यानी विवाह का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीनू हर एक कार्यक्रम में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय पर आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई। एट द फेयरवेल टाइम आशा क्लंग टू मीनू एंड क्राइड अ लॉट। दयाराम जी यानी मीनू के पिताजी व माँ भी रो पड़े। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। जैसे ही आशा की विदाई हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना काम शुरू कर दिया। देखो, ये तो बहुत विचित्र समय है। माता पिता बेटी को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़े करते हैं, उसी को ही दूसरे के हवाले करते हैं। उस दिन से बिटिया पराई हो जाती है। जिस घर में वह पली है, घर भी अब उसके लिए पराया हो जाता है। बेटी भी पराया धन हो जाती है। इसलिए इस घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है। विचित्र घड़ी मीन्स स्ट्रेंज टाइम। लालन पालन मीन्स अपब्रिंगिंग। सौंपना हैंड ओवर, पराया अदर्स। आशा की विदाई के बाद माँ कमरे में जाकर रोने लगी और पिताजी को भी बहुत दुख आया, लेकिन उन्होंने अपने को संभाला। He controlled himself and started doing his work. माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में ही सदैव उन्हें हमारी ही चिंता रहती है,
पर कैसा विचित्र रिश्ता होता है जो कि पल भर में बेटी को माँ से अलग कर देता है। इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे। देखो, मीनू सोचने लगी कि माँ ने उन लोगों के लिए बहुत कष्ट सहा है और उनके हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है। सुख सुविधा मतलब लग्जरीज। माँ की बीमारी के अवसर पर भी माँ बच्चों के बारे में ही सोचती है। हर माँ ऐसी ही है, लेकिन यह विवाह कैसा रिश्ता है जो माँ को बेटी से अलग कर देता है। पल भर मतलब मोमेंट, रिश्ता रिलेशन, अलग होना मीन्स टू सेपरेट। इस प्रकार के अनेक बातें मीनू सोचने लगी। देखो, यहाँ भी एक प्रश्न है, मीनू क्या सोचने लगी आशा की विदाई के बाद, समझ गए? देखो अगला, मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, माँ आप रो नहीं, आपकी एक बेटी ही तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएगी, यह आपके पास ही रहेगी। तो मीनू ने माँ को एक गिलास पानी देकर कहा कि उसको रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एक बेटी ही विदा हुई है, दूसरी बेटी उसके पास ही है और वह उन्हें इस तरह अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने कहा कि वह उसके साथ ही रहेगी। दैट मीन्स शी सेड शी वुड स्टे विथ हर, ओके, हर मदर। अगले देखिए, यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआऊ से स्वर में बोली, नहीं बेटी, ऐसा न कहो, बेटी तो पराया धन होती ही हैं, वह अपने घर में ही शोभा देती हैं। यह सुनकर माँ ने कहा कि बेटी तो पराया धन ही है, वह अपने घर में ही शोभा देती हैं। अपने घर मतलब पति के घर। इतने में पिताजी माँ को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए, समझ गए? 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही लिया। 4 दिन मीनू घर में रहकर घर के काम करते रही। उसने घर को व्यवस्थित करने का काम किया। व्यवस्थित करना मतलब टू अरेंज। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त थी, तब तक उसका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। देखो, अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया था, सो माँ स्वयं घर का काम करने लगी। अब मीनू को पढ़ाई की चिंता हुई। उसने सोचा कि मेरठ जाकर उसे बहुत लगन से पढ़ना होगा, क्योंकि वह बहुत छुट्टियां ले चुकी थी। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता। She asked permission from her parents to return. माँ को अकेला छोड़कर जाने में उसे दुख था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई की चिंता थी। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी थी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई थी। So mother herself allowed her to go to Meerut. Mother knew that Meenu had taken 10 days holidays due to Asha's marriage. So कितनी दिन की छुट्टियां? 10 दिन की छुट्टियां। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।